मंगेश कोडालकर के समर्थन में सैकड़ों लोग हुए शिवसेना में शामिल। सभी ने की मंगेश कोडालकर के कार्यों की तारीफ। कुर्ला के शिवसेना उम्मीदवार मंगेश कोडालकर के पिछले 2 टर्म के विकास कार्यों से प्रेरित होकर उन्हें तीसरी बार विधायक बनाने का संकल्प लेकर सैकड़ों लोगों ने शिवसेना का भगवा झंडा लेकर पार्टी में प्रवेश किया। मौका था मुंबई की कुर्ला विधानसभा के शिवसेना उम्मीदवार मंगेश कोडालकर के कार्यकर्ता बैठक का। शेल कॉलोनी के समाज मंदिर हॉल में आयोजित इस बैठक में शिवसेना के अलावा बीजेपी और एनसीपी के भी कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने मंगेश कोडालकर के कार्यों की तारीफ की। ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज यहाँ पे महायुति के वार्ड नंबर 151 का महायुति का मेला आज यहाँ पे बहुत ही अच्छे पैमाने पे हमने आयोजित किया। सभी कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। भाजपा के, शिवसेना के सभी पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मार्गदर्शन भी अच्छा किया और एक उत्साहपूर्ण वातावरण है क्योंकि लोगों में भी एक अच्छा समाधान है और जो अलग अलग योजनाएं भी सरकार ने लाई इसकी वजह से बहुत ही अच्छा वातावरण अपने सभी नागरिकों में, महिलाओं में, और इसीलिए एक कार्यकर्ता में भी उत्साह है। काम करते समय भी हमें अच्छी तरह का जो माहौल का सामना करना पड़ रहा है और साथ में ही एक सम्मान भी उनको सबको मिल रहा है। ये देखकर मुझे भी खुशी हुई है और शिवसेना में अभी सभी लोग अच्छी तरह से शामिल हो रहे हैं। उनको भी एक विश्वास है कि किसी भी हालत में जो काम 10 वर्षों से मैंने किया हुआ है उस पर विश्वास रख के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी लाडली बहन भी सब आ रही है और सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ और जरूर भविष्य में भी उनको जो मैंने प्रॉमिस किए वो एक भाई होने के नाते मैं जरूर निभाऊंगा, ऐसा उनको प्रॉमिस भी किया हुआ है और जरूर उनके काम भी मैंने शुरू किए। में लिया है, कब फॉर्म भरने वाले हैं और क्या आगे की स्ट्रेटेजी रहेगी? सोमवार को 28 तारीख को फॉर्म भरूंगा सबके आशीर्वाद से और जरूर मैं क्या अकेला नहीं रहूंगा क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मंगेश कोडालकर अकेला नहीं है, तो सभी मंगेश कोडालकर है, सभी उम्मीदवार है, तो इसीलिए सब लोग मिलके हम लोग फॉर्म भरने वाले हैं और जरूर फॉर्म भरने के बाद हम लोग अच्छी तरह का माहौल करके प्रचार करके विजय की और घोड़दौड़ करेंगे। महायुति के उम्मीदवार मंगेश कोडालकर के जी की कल ही अधिकृत उम्मीदवार करके घोषणा हो चुकी है, लेकिन वो घोषणा होने से पहले ही पिछले 8 दिन से महायुति का काम कुर्ला विधानसभा में जोर शोर से शुरू है। सारे युति के कार्यकर्ता हाथ में हाथ डालकर करके काम कर रहे हैं। वार्ड में बूथ स्तर तक हम युति हमारी एकदम पक्की है और जो लोकसभा में, इस विधानसभा में हम लीड हमको मिल नहीं पाई, लेकिन इस चुनाव में विधानसभा में भारी मतों से लीड लेके मंगेश जी को फिर से एक बार हम आमदार बनाएंगे। आने का कारण यहाँ पे जो उन्होंने काम किया, जो हमारे भी कुछ हाथ के कुछ काम किए, वो काम, कुछ लोगों से संपर्क, ये उनका प्यार और जो पार्टी से जुड़े उनके मतलब विचार है, जो हिसाब से इन लोग आए हैं उनको मतलब किसी तरह से कोई लालच देके नहीं आए हैं और इनका प्यार और वो सब। देखो ऑलरेडी इसका पिछले लोकसभा इलेक्शन पे पूरा कुर्ला विधानसभा पे 151 वार्ड लीड दिया था। जिस तरह ये विधानसभा इलेक्शन पे भी हमको पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कार्यकर्ता महायुति का पूरे जन मिलकर इतना ताकत लगाकर काम कर रहे हैं। आप लोग को ही मालूम है जितना जन इधर उपस्थित है, इस तरफ से ये माहौल बन रहा है कि वन साइड हम जीत के आएंगे और जैसे कि हमारे नगर सेवक ने बोले ज्यादा लीड देंगे तो 100% श्योर ज्यादा ही लीड मिलेगा हमारा। पहले तो मैं मंगेश कोडालकर को शुभेच्छा देता हूँ और उनको अभिनंदन करता हूँ। उनका टिकट भी फिक्स हो चुका है, टिकट भी हो, फॉर्म भी भरने जा रहे हैं और यहाँ पे आज युति की तरफ से आज जिस तरह से हमने आज मीटिंग ठहराई थी, आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पे आए, यहाँ तक आम जनता भी उनको आज आशीर्वाद देने को यहाँ पे आए, तो उनको सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हिसाब से चल रहा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे हम बड़ी संख्या से लीड मारेंगे। लाडली मंगेश सर जी को हम जिताने के लिए हमारे 151 वार्ड से गली गली में महिलाएं जा रही हैं, कार्यकर्ता जितनी हैं डेली काम कर रही है, सबको संदेश दे रही है, सही मैसेज दे रही है, कहाँ हमें वोट देना है, कैसे वोट देना है। यंग जनरेशन काफी ज्यादा है, उनको भी बताया जा रहा है किस जगह पे वोट देना है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा वोट कहाँ देना है वहाँ वोट वो देंगे। और हम हमारे यहाँ 151 वार्ड से पूरा रिक्वेस्ट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत से हम जिताएं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश जी को देते हैं। नहीं, हम लोगों का काम तो चालू ही है वैसे, लेकिन इस बार हम जरा जोर शोर से और ज्यादा तेज थे क्योंकि लोकसभा में हम लोग है ना पीछे रह गए थे कुछ मतों से।
इसलिए हमारी सीट ये नहीं निकल पाई और हम जोर शोर से करके मंगेश जी को यहाँ से एकदम 100% जिताएंगे और उनको मंत्री बनवाएंगे। घरी चालू आहे आम्ही घरी घरी प्रचार करतोय सरांचा आणि सगळीकडे प्रचार चालू आहे ऑलरेडी सरांचा. आता हे तर माहिती आहे की आपल्या 151 वॉर्ड मध्ये त्यांनी किती कामं केलेली आहेत. मंदिर सकट, रोड सकट, ड्रेनेज सकट, ड्रेनेजचं पाणी आपल्या म्हणजे आपल्या रोडवर पाणी साठत होतं. म्हणजे मंदिर बोला किंवा बुद्ध विहार बोला, या सगळ्यांची कामं केलेली आहेत आणि सगळ्यात जास्त वोट आमच्या 151 वॉर्ड मधून भेटणार आहे आणि सगळ्यांचे आवडते म्हणून आमचे नेता म्हणजे मंगेश कुडाळकर सर आहेत. पिछले गए 10 वर्षों में उन्होंने बहुत अनगिनत काम किए हैं, जो कि आज यहाँ पर अगर काम गिनाने बैठेंगे तो मुझे नहीं पता कि क्या क्या काम बताने जरूरी है. तो अभी ये देख लीजिए लड़की बहन योजना, उनके 2 ऑफिसेस के माध्यमों से कम अनगिनत महिलाओं ने यहाँ पर फॉर्म भरे हैं. उन्हें पहला शुल्क आ भी गया है और इस दिवाली पर उन्हें एक शुल्क भी मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत वो दिवाली शॉपिंग कर सकते हैं. तो ये किस पार्टी में हुआ है, किस सरकार में हुआ है, इस बार हो रहा है तो महायुति की सरकार में हो रहा है. तो मैं चाहता हूँ कि सब लाभ उठाए इस चीज का और आने वाले विधानसभा के इलेक्शंस में माननीय मंगेश साहब को वोट देकर जिताए. धन्यवाद. देखो, मंगेश कुडालकर बहुत अच्छा आदमी है. मंगेश कुडाल कुर्ला में ऐसा मेल बनाया, इतना मस्त मेल बनाया उसने. अरे एक संस्था के अंदर जाके उसने अच्छा संस्था बांध के पब्लिक के लिए अच्छा सेवा किया. ऐसा मंगेश कुडाल का दिल में इसका परिवार का इतना पूरा ये हो गया. अभी वो एक आदमी है ना, मैं मानना पड़ेगा उसका अच्छा स्ट्रॉन्ग दिल करके आज उसने आमदार के लिए खड़ा किया. उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कर रहा है. ऐसे मंगेश कुडाल के लिए हम लोग सब महिला मिलके हम लोग खूब आनंद में उसको भरपूर वोट में जिताएगी हम लोग. देखिए, जो इरादा से मैं ज्वाइन किया शिवसेना, आज मुझे न्याय मिला है. जो 25 साल का राष्ट्रवादी में जो न्याय मुझे नहीं मिला, आज 8 महीने में मुझे मिला. मैं बहुत संतुष्ट हूँ. जो लोग युवा जन, जो महिला वगैरह जो आज ज्वाइन किए, प्रवेश किए पक्ष में, वो मंगेश जी का ऊपर पूरे विश्वास रखकर वो काम कर सकते हैं. उनको आगे का जो भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ मंगेश कुडालकर साहब ही है कुर्ला विधानसभा से. देखिए, पहली बात, हमारे जो कार्य सम्राट आमदार मंगेश कुडालकर साहब, इनका काम देखकर खुद मैं 25 साल का राष्ट्रवादी कांग्रेस को त्याग करके शिवसेना मैंने 8 महीना पहले ज्वाइन किया था. उनके जो स्वभाव है, काम करने का तरीका है, मैंने भी बहुत सारे खासदार आमदार मैंने मेरे जिंदगी में बहुत देख चुका हूँ, लेकिन ऐसा आमदार जैसा मंगेश जी कुडालकर जैसा आमदार मैं पहला बार देख रहा हूँ. जो बोलते सुन के लेते, कोई बात को ना टालते नहीं है. हम कुछ काम बोलेंगे या कुछ भी हम उनको बताते कि सर ऐसा है, तो वो करवा के देते. इसके लिए लोग प्रभावित होकर, अभी तो चुनाव घोषित हुआ, इसका पहले से शुरुआत से प्रवेश चालू है. बहुत लोग आ रहे, साहब को मिल रहे. आप खुद देखते रहेंगे कि ये 151 का मीटिंग था, कुर्ला विधानसभा का नहीं था ये. फिर भी कितने यहाँ पर पब्लिक जनता जमा थी, आप देखे रहेंगे. क्योंकि लोग काम लेके आते, हमारा साहब वहां पर तुरंत उसका रिएक्शन करके काम करवा के देते. ये आप जो सवाल कर रहे हैं, कौन सा ये देखकर आप चुनाव का आगे जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा उठता है. जो मंगेश साहब का काम, आप कहाँ भी जाइए, बिल्डिंग में, स्लम में जाइए, उनका काम हर गली शहरों में सब उनका इतना ये गूंज रहा है कि हम तो मेहनत करेंगे ही, वो काम ही उनको ये करके देंगे. जैसे हमारे यहाँ पे समन्वयक शाखा 151 के सुवर्णा कामले जी है, जो दिन रात हमारे साहब के लिए मेहनत करती है, गली गली में घूमती है. देखो, मैं एक साउथ इंडियन हूँ, उसके अलावा मेरे साउथ इंडियन एरिया में ये जाकर काम करते हैं. जैसे कि दौलत जी का हाथ, जो शाखा प्रमुख है यहाँ पे, उनका हाथ वो मजबूत करते हैं. आने वाला पल हमारा ही होगा, हमारा साहब हैट्रिक मारेंगे. धन्यवाद. ये पूरे अपने वार्ड का अपना शाखा क्रमांक 151 की तरफ से मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कुर्ला विधानसभा के सभी लोग, सभी पदाधिकारी और यहाँ के कार्यकर्ता और रहवासी सभी उपस्थित थे. और आमदार मंगेश जी कुडालकर साहब का काम इतना बढ़िया है तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है. और सभी काम एकदम प्रॉपर और आदमी के बोलने के पहले ही वो काम करते हैं और करके देते हैं. चुनाव है, किस तरह लोगों के बीच जाएंगे आप? चुनाव में हम लोग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. आमदार मंगेश जी कुडालकर साहब 1 साइड जीत है और उनकी जीत पक्की है और उनको हम मंत्री पद दिला के रहेंगे.